खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस व मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके पहले बाप में से इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। उसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक चीज़ भी जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसी में ज़िंदगी थी, ज़िंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल नहीं किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से महसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है और दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा के प्यार से पैदा हुआ और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप की वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना जिसकी बाबत शहादत देते और पुकार कर कहता है, ये वही है जिसके हक में मैंने कहा, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी ममूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पुरफजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल सच्चाई यसु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदाए मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। इतने वलवले के साथ बुलाने के लिए, हालांकि इस लायक तो नहीं हो, लेकिन हमेशा कलीसिया आप सब इतने प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं, याद रखते हैं और प्यार मोहब्बत से कबूल करते हैं, तो इसलिए फिर दिल करता है दोबारा आपसे मिलने को और ख़ासकर खुदा का कलाम आपके साथ बांटने को। आज हम 2025 को अलविदा कहते हैं और चंद लम्हात के बाद हम 2026 को खुश आमदीद कहेंगे। ये 2 साल, एक में से हम निकलते हैं और दूसरे में दाखिल होते हैं। इन दोनों सालों के दरमियानिया जो लम्हा है, जो आज हम सब इकट्ठे हैं, ये लम्हात आखिरी लम्हात 2025 के शुक्रगुजारी के लम्हात हैं। गो कि हम सारा साल हर इतवार या हर पाकमस जो है वो शुक्रगुजारी की इबादत है। जो पाकमस होती है, चाहे ये अलतार है, चाहे जो हम घरों में पाकमस जो करवाते हैं जिसमें पाकशाकत दी जाती है, ये सिर्फ शुक्रगुजारी की इबादत है। और आज भी साल की 2025 की ये इबादत, ये यूखरिस्ती इबादत हमारी शुक्रगुजारी की इबादत है कि जिसमें हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इस महीने के आखिरी दिन तक हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तरक्की भी अता की, बहुत सारी कामयाबियां अता की, बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे जो हमने देखे वो पूरे हुए, बहुत सारे ऐसे काम थे, मंसूबे थे जो हमने सोचे कि 2025 में करेंगे, तो हमने उनको हासिल किया। तो ये उन सारी कामयाबियों के लिए, सारी बरकतों के लिए आज की इस इबादत में, और इतना बड़ा हजूम, इतने ज़्यादा लोग, इतने ईमानदार आज सिर्फ इसलिए आए हैं
कि हम खुदा का शुक्रगुजार करें। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाकर हम दुआ के ज़रिए भी और अपनी तालियों के ज़रिए भी खुदा का शुक्र अदा करें 2025 के लिए कि उसने हमें बहुत सारी कामयाबियां और कामरानियां अता की। इसके बाद आज की ये इबादत जो मैं बताना चाहता हूँ या सीख कर सिखाना चाहता हूँ या सीखना चाह रहा हूँ कि हम इसे शुक्रगुजारी पे ही क्यों एंड कर रहे हैं और कल फिर इबादत करेंगे। आने वाले साल के लिए हम दुआ करेंगे, आने वाले साल में हिफाजत के लिए, आने वाले साल के मंसूबों के लिए। तो हम इख्तिताम भी दुआ से, इबादत से, यूखरिस्ती इबादत से, खुदावंद यीशु मसीह से, और कल भी आगाज मरकज हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हम एंड कर रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, अगर आगाज करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अल्फा और हमारा कोई नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमारा ईमान है और जिसे बाप ने ये बरकत दी, बाप ने खुद बरकत दी। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में अगर आप पढ़ें तो बार बार बाप और बेटे का तल्लुक बताता है। जिसने मुझे देखा उसने, जिसने मुझे कबूल किया उसने, यानी कि जो कुछ भी है सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में है। जब हम दुआ करते हैं, दिली दुआ मांगते हैं, तो हम कभी भी अपनी दुआ का आखिर ये कहने को बगैर नहीं करते कि ये सब कुछ मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीले से। वसीला खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसलिए हम इख्तिताम किसके नाम से करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के। और इब्तिदा भी जब कल करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर करेंगे। इसलिए बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी आनु डोमिनुस, यानी खुदावंद यीशु मसीह से पहले, और फिर जो साल है अभी जो शुरू करेंगे आनुस डोमिनिस, यानी कि खुदा का साल, खुदा के नाम पर जिसका हम आगाज करेंगे। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह से पहले यहूदी भी थे और भी बहुत सारे ग्रीक, यूनानी जो है, और भी बहुत सारे मज़ाहब, बहुत सारे अकीदे थे, और हर एक का अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक साल था। जैसे आज भी खुदावंद यीशु मसीह से पहले बल्कि बाद में भी लोगों के जैसे अपने कैलेंडर्स थे, उसी तरह इबादत खाने भी थे और लोग पूजा करते थे। जो पहली 3 सदियां हैं, पहली 3 सदियां और फिर चंद एक साल 3वीं सदी के बाद, ये वो साल हैं जब मसीहियत अभी फल फूल रही थी। लोग मसीहियत को कबूल कर रहे थे, लोग मसीह को कबूल कर रहे थे। और ये वक्त जो था, पहली 3 सदियां, डर, खौफ, मौत का डर, अज़ार सानियों का डर, कत्ल किए जाने का डर, ये बड़ा आम था, बहुत आम। ऐसा वक्त था कि ये कानून बनाए गए थे कि अगर आप मसीह का नाम लेंगे तो आपको कत्ल कर देंगे, अगर आप दूसरे मजहब को कबूल कर लेंगे, यानी रोमी मजहब था, कबूल कर लेंगे तो आपको बख्श दिया जाएगा। अभी लोग क्या करते थे? छुप कर गारों में या ऐसे घरों में जहां पर पता न चले तो छुप कर दुआएं करते थे। यानी यहां तक एक बहुत बड़ा डर का आलम था। और जो मुकद्दस पौलुस रसूल के खत हैं, खतूत हैं, ये भी तकरीबन इन्हीं सालों में लिखे गए। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल तसल्ली देता है ईमान में मजबूत रहने के लिए, और बहुत सारे इशू जो हैं उस वक्त थे उनको डील करता है, क्योंकि ये वक्त था जब मसीहियत अभी
अपनी जड़ें पकड़ रही थी। दूसरे मज़ाहब क्योंकि पुराने थे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मसीहत को ऊपर, जैसे ही कोई मसीह ऊपर आता था तो उसको कत्ल कर देते थे, मार देते। मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस पालूसुल और दूसरे सारे शागिर्द ये बहुत मशहूर हो गए, लेकिन जैसे जैसे पता चलता गया वैसे वैसे उनको मार दिया गया। यानी मसीहत को दबाने की पूरी कोशिश की गई कि मसीहत ना आगे बढ़े। इसी वक्त में 30वीं सदी के शुरू होने के बाद एक जंगजू जो जंग लड़ता है, जंग लड़ने के लिए जाता है, कॉन्स्टेंटीन। और जैसे जंग लड़ने जाता है तो उसे आसमान से निशान नजर आता है सलीब का, कि अगर तू ये सलीब बनाएगा, ये निशान बनाएगा तो तू जंगें जीतेगा। जो कि नाउम्मीद था, इस उम्मीद में नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन आसमान से उसे ये निशान नजर आता है और वो सलीब का निशान बना लेता है। और जब जब उसने सलीब का निशान बनाया, उसने जंगें जीतने शुरू कर दी। और फिर उसे मालूम हुआ कि उसकी जीत का सबब खुदावंद यीशु मसीह है। ये बादशाह जैसे जैसे जीतता गया रोम में, तो इसने आज़ादी दे दी मसीहियों को कि आप अपने अकीदे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये खुद मसीही हो गया। फिर इसकी माँ जो है उसने फिर ये सलीब जो हम लगाते हैं, इसका हिस्सा जिस पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, तो उसकी माँ ने ये ढूंढा और ये खानदान मसीहियत के आगे प्रचार के लिए और मसीहियत के बढ़ाव के लिए, भरपूरी के लिए अगस्टीन और कॉन्स्टेंटीन ये सामने आता है। जो बात मैं बताना चाहता हूं, हिस्ट्री में ये हुआ कि उस वक्त मसीहत एक कमजोर छोटा सा मजहब था, लेकिन इस एम्परर के मसीह होने के बाद मसीहत को एक दरवाजा मिल गया। फिर मसीहत दुनिया में एकदम फैलना शुरू हो गई और जो भी उस वक्त के खुदा थे, जो लोग जिनको खुदा मानते थे, चाहे वो बुद्ध थे, चाहे कुछ भी था, कि इस एम्परर ने, इस हुक्मरान ने इजाजत दे दी कि सब कुछ आपका है, मसीहत का है। और उस वक्त फिर मसीहत जब बढ़ती है, फलती फूलती है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह पर सारा कुछ एंड हो जाता है। यानी पहले पाकलम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करता है, लेकिन जब लोग बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की, तो उनको कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन कॉन्स्टेंटीन के बाद फिर सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह पर, जो मुकम्मल तौर पर पाकलाम था कि खुदावंद यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, वो फिर खुदावंद यीशु मसीह पर आ गया। लोग जो बुतों को खुदा मानते थे, दरख्तों को खुदा मानते थे, दरियाओं को खुदा मानते थे, जानवरों को खुदा मानते थे, ये सारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ राग़ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज की अंजील मुकद्दस के जो कुछ पैदा हुआ वो सब उसी से पैदा हुआ, उसी कलमा से जो खुदा के साथ था, उसी कलमा से सब कुछ पैदा किया गया। वो कलमा जो खुदा के साथ था। इस बात को फिर कॉन्स्टेंटीन के बाद मुकम्मल तौर पर हर एक जो लोगों के मज़ाहिब थे, अकीदे थे, कोई चांद को मानता था, कोई आसमान को, कोई दरिया को, कोई दरख्त को, तो उन्होंने कहा कि मरकज, ये जिसको सब ने पैदा किया है, वो मरकज खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे जो यहां से आकर फिर जो कुछ भी था, बहुत सारे लोग पत्थर पहनते हैं, कीक जिसे कहते हैं, गलों में पत्थर पहनते हैं। यह गलत नहीं है। पुराने अहदनामे में आप देखें, हैकल में और इधर उधर बहुत जगहों पर ये हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद मरकज खुदावंद यीशु मसीह बन गया। अभी पत्थर पहनने की जरूरत नहीं है। आप खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें, अपनी किस्मत
अभी पत्थर में हाथों की लकीरों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी किस्मत अभी खुदावंद यीशु मसीह में ढूंढे। ये कॉन्स्टेंटीन ने किया और लोगों ने मसीहत को आग की तरह कबूल करना शुरू कर दिया और मसीहत पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की दुआएं पूरी होनी शुरू हो गई, लोगों की दुआएं सुनी जाने लगी कि मरकज खुदावंद यीशु मसीह है। तो आज जब हम साल का इख्तिताम करते हैं तो इसलिए आखिर हम दुआ पर कर रहे हैं कि शुक्र करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी हिफाजत और निगहबानी की, और कल भी आगाज में हमारा खुदावंद यीशु मसीह से है। जो बात बताना चाहता हूं, जो मैंने अंगूठियों की बात की, आज भी बहुत सारे घरानों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हमारे मसीह लोग करते हैं। लाहौर में तो नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन मैं भाई फेरू में रह कर आया हूँ। आपके पास एक दो बाबू भी हैं, बाबू साहबान जो उधर काम करके आए। वहाँ पर लोग अभी भी दिए जलाते हैं। ये पत्थर जो है इनके भी आज भी वो इनको बड़ी अहमियत देते हैं। शायद उनके पास अभी तक इल्म नहीं पहुँचा है, ये रोशनी अभी तक नहीं पहुँची है। लेकिन अफसोस तब है कि जब लाहौर वाले भी ऐसा करें, पहने फैशन के लिए पहने, लेकिन ये समझ के ना पहने कि ये अंगूठी ने आपका काम करना है। करती होगी, लेकिन मरकज ये ना समझे कि अंगूठी काम कर रही है, ये समझे कि आपका खुदावंद यीशु मसीह पर जो ईमान है वो काम कर रहा है। 30वीं सदी से ये काम शुरू हुआ है कि मरकज खुदावंद यीशु मसीह है, मरकज खुदावंद यीशु मसीह को बना रहे हैं। आज ये सारा कुछ जो आपने किया है, कैलेंडर को खोला फिर बंद किया, नहीं जो बंद किया है वो बंद किया है और नए साल के लिए खोला है नया कैलेंडर। फिर लतूरिया कैलेंडर जिसमें तलावतें हैं, ईदें हैं, पूरा साल ये कैलेंडर हमारी रहनुमाई करता है। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं यही कैलेंडर आपको मिलेगा। जो तलावतें इधर करेंगे दुनिया में कहीं चले जाएं यही तलावतें मिलेंगी। ये नहीं है कि आप मरीन शाद कॉलोनी में ये कर रहे हैं और सेंट जोसेफ आपका जो पैरिश है वहाँ पर कोई और तलावतें हो रही हैं, नहीं, यही तलावतें जहाँ भी जाएंगे यही इबादत जैसी आप कर रहे हैं दुनिया में कहीं चले जाएं। जुबानें चेंज हो सकती हैं, जुबानें ममालिक के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से तब्दील हो सकती हैं, लेकिन जो तरीकाकार है वो यही है। बड़े लोग कहते हैं जी कैथलिक वाले गैर जुबाना नहीं बोलते, है तो मैंने को दसे कैथलिक जिन्या जुबाना बोलने ने कोई बोल ही नहीं सकता। जितनी दुनिया में जुबानें हैं उनमें आज इस वक्त कितनी बातें हो रही होंगी, और जो बात हो रही है उसको समझ आ रही है, तलावत वही है जो इधर सुन रहे हैं, लेकिन रूह कुद्दस काम कैसे कर रहा है शायद इस बात को हम आज तक नहीं समझे। हम गैर जुबान उसको बोलते हैं जड़ी किसी को समझ ही ना आए। तो बात है कैलेंडर की। ये कैलेंडर हमारी रहनुमाई करता है। रहनुमाई क्या करता है? ये सारा कैलेंडर पूरे साल का 12 महीनों का, इसका मरकज भी खुदावंद यीशु मसीह है। हमने जो भी सीखना है, तलावतें हैं, पढ़नी है, सुननी है, मरकज इस कैलेंडर का, इनके अंदर जो तलावतें हैं खुदावंद यीशु मसीह है कि जो कुछ हम सुनेंगे, तलावतें सुनेंगे, वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेकर आएंगे। ये 12 मोमबत्तियाँ, 12 महीने, 12 शागिर्द, 12 कबीले, बहुत सारी मुमासलत दी जा सकती है। फिर नूर, नूर, तुम दुनिया के नूर हो और खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है। तो ये मोमबत्ती जो है, ये नूर की अलामत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेकर आती है। इस अलतार पर जो मोमबत्ती सजाई जाती है, ये खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी की अलामत है, खुदा की हजूरी की अलामत है। इसलिए चर्च में मोमबत्ती टेबरनेकल के पास, जो टेबरनेकल के अंदर पाकशकत है, खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी तरफ इशारा करती है। यानी चर्च में या लतूरिया में जो कुछ भी हम करते हैं, एंड खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे जो
आज हम भी खुदाम यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, शुरू और आखिरत है, उसी पे ही आखिर है, उसी से ही शुरू है, उसी से इब्तिदा है। तो मेरे जो हम इस साल का इख्तिताम शुक्रगुजारी के साथ खुदाम यीशु मसीह के नाम पर, उसके पाक बदन और खून में शामिल होकर और इस बात का इकरार करके कि हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है, हमारा यकीन सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है, उसी पर ही शुरू है और उसी पर ख़त्म है। तो मेरे जो मैं बात बताना चाहता था कि हमने भी अपने घरों में, अपने घरानों में मरकज़ सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को रखना, मरकज़ सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को रखना है और किसी चीज़ को नहीं। कोई नगीना रखने की जरूरत नहीं, कोई दीवा रखने की, नगीना भी खुदावंद यीशु मसीह है तो रोशनी भी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।